अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल अता फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही सादा और आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ, बीफ पुलाव की रेसिपी। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। चलें चलते हैं बीफ पुलाव की रेसिपी की तरफ। तो जनाब, हमने सबसे पहले ले ली है देगची। तो देगची में मैंने ऑलरेडी घी और कटा हुआ प्याज शामिल कर दिया था। प्याज को हम कर लेंगे लाइट ब्राउन। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए तो हमने इसमें तमाम खड़े मसाले जो होते हैं वो शामिल कर देने हैं और इनको फ्राई कर लेना है। हरी मिर्चें शामिल कर देनी है, इनको भी फ्राई कर लेंगे। और इसके साथ ही हमने जब ये डार्क ब्राउन हो जाए तो इसमें हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। देगची को ढाँप देंगे और इसकी खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। इसके बाद आपने टमाटर का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। इसकी फिर से भुनाई करेंगे। पिसे हुए मसालों में हस्बे ज़रूरत आपने फिलहाल 1 चम्मच नमक का शामिल करें, भुना हुआ धनिया शामिल करें, चिली फ्लेक्स का 1 चम्मच शामिल करना है। खूब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मसाले की खूब भुनाई कर लेनी है। थोड़ा-सा मैं इलायची का पाउडर शामिल कर रही हूँ, इससे टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो इसके बाद जनाब, मैंने ऑलरेडी बीफ जो है वो बॉयल करके फ्रीज़ करके रखा हुआ था, तो हम ये शामिल कर देंगे। ये हाफ केजी बीफ है जो ऑलरेडी बॉयल किया हुआ था। तो बीफ की हम खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। ये ऑलरेडी कुक्ड है, लेकिन जब आप इसकी भुनाई करेंगे तो ये टूटेगा या बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। इसलिए तमाम मसालों की खूब जो टेस्ट है जो है ना, इसमें रच बस जाएगा। इस तरीके से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। जब गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए तो मैंने अब इसमें डाल देने हैं 3 मग पानी के, क्योंकि 2 मग मैंने चावलों के लिए थे। इमली आलू बुखारे का पल्प आपने कप में डालना है और यखनी का थोड़ा सा लिक्विड है वो शामिल कर देना है। तो इसी हिसाब से तीनों मिला के 3 मग जो है ना हमने इसमें शामिल कर देने हैं। नमक टेस्ट कर लेना है, तो हस्बे ज़रूरत आपने नमक जो है वो ऐड कर लेना है और देगची को ढाँप देना है। बॉयल आने पर आपने इसमें शामिल कर देने हैं धुले हुए चावल। तो चावल आपने शामिल कर देने हैं। चावल शामिल करने के बाद इनको मिक्स करें, मिक्स करने के बाद इसे ढाँप दें। बॉयल आने के बाद चावलों को अच्छे तरीके से कुक कर लें। तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। जब पानी खुश्क हो जाए, हल्का-हल्का पानी रह जाए, तो आपने इसमें पुदीने के पत्ते स्प्रेड कर देने हैं। मिक्स करना है और लाइट आँच पे आपने इनको 10 मिनट के लिए स्टीम पे रख देना है। तो जनाब, आफ्टर 10 मिनट्स हमारा मज़ेदार सिंपल बीफ पुलाव की रेसिपी तैयार है। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। सैलेड के साथ खाएं या रायते के साथ खाएं, बीफ पुलाव बहुत मजेदार है। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी आसान सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।